हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीता इज अ, ठीक है। तो यहाँ पे सीता तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, बट हम बात करें कॉमन नाउन, ठीक है। तो सीता क्या है, ये देखिए गर्ल क्या हुई, कॉमन नाउन है, ठीक है। उसी कॉमन नाउन में से हमने सिर्फ एक लड़कियों का छोटा है, मान लीजिए है पूरी लड़कियों का, मान लीजिए रूम है, वहां पे जो है हम जो एक लड़की को कॉल करते हैं सीता, तो हमने जो है स्पेसिफिक लड़की को बुलाया तो वो हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन वो जितनी भी गर्ल्स वहां पे बैठी है, वो एक समुदाय है, पूरी प्रजाति वहां पे बैठी हुई है, तो वो जो है गर्ल जो है वहां पे क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गई। उसके बाद देखते हैं गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। गंगा क्या हुआ, गंगा जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। तो मैंने बताया कि देयर आर सो मैनी रिवर्स इन द वर्ल्ड, कि संसार में बहुत सारी नदियां, बट यदि हम उन्हीं नदियों में से एक का नाम सुन लेते हैं, जैसे द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। उसी प्रकार से द नाइल इज अ बिगेस्ट रिवर, अमेजोन इज द बिगेस्ट रिवर, इट्स ओके। द यमुना इज अ सबमर्ज्ड रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये हमने जो नाम जो है स्पेसिफिक नाम दे दिए, वो प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन जो कॉमन है वो जो है कॉमन नाउन कहलाएगी, ओके। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अब लेटर क्या है, ठीक है, राइटर हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया, सिटी क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। आप जो है देख सकते हो, डिफरेंट देख सकते हैं, ये जो है कॉमन नाउन, ये हो गया कॉमन, ठीक है, ये हो गया पी प्रॉपर हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी जो प्रॉपर नाउन हो गया, द बॉय, यहाँ पे देखिए बॉय, ओके, द बॉय रीड्स अ बुक, बॉय कौन, एक कॉमन बॉय है, हमने नाम नहीं दिया तो यहाँ पे कॉमन हो गया। देयर इज अ नो रिवर, रिवर क्या है, कॉमन नाउन। तो ये डिफरेंट हुआ प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स को मॉडिफाई कर डिनोट करता है। उसके बाद कॉमन नाउन क्या है, किसी भी कोई भी थिंग्स है उसके पूरे ग्रुप के बारे में जो है हमें बताता है कॉमन नाउन। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं हम। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन which tells us about a number of person, things or place, यानी कि a number of groups, यानी कि व्यक्तियों का, किसी थिंग्स का या प्लेस का कोई समूह है, उसके बारे में जो वर्ड्स हमें जानकारी देता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि एक समूह बन जाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये समूहवाचक संज्ञा होती है जो हमें किसी भी वस्तु के समूह के बारे में बताती है, किसी प्लेस के बारे में बताती है, व्यक्ति के समूह के बारे में बताती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे टीम। अब टीम क्या है, टीम एक पर्टिकुलर वर्ड्स है जो हमें बहुत सारे व्यक्तियों के इकट्ठे होने की जानकारी देते हैं। उसी तरह से क्राउड की बात करें, क्राउड क्या है, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। तो भीड़ में जो है बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ठीक है, एक व्यक्ति तो होगा नहीं जिसको हम जानते हो। यदि हमने स्पेशल व्यक्ति को बुलाया तो प्रॉपर नाउन, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्राउड। क्राउड का मतलब हो गया भीड़। उसी प्रकार से यदि हम बात करें फ्लीट, अब फ्लीट क्या है, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि जो समुद्री जो जहाज होते हैं, जो नौकाएं होती है, उनका जो ग्रुप होता है उसको जो है फ्लीट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फैमिली। फैमिली को तो आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, हमारे परिवार के कुछ व्यक्ति होते हैं, हमारे जान पहचान वाले, वो इकट्ठे होते हैं और उन सभी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। उसके बाद और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट इज अ कलेक्टिव नाउन, ओके। और वर्ड्स देखते हैं, नेशन है, जैसे मान लीजिए नेशन राष्ट्र है, ठीक है, तो ये भी क्या है,
एक कलेक्टिव नाउन है। फिर दूसरे वर्ड से यदि और देखिए आर्मी है, आर्मी। अब सेना है, मान लीजिए, अब सेना क्या है, सेना कोई एक जवान से नहीं बनती, ठीक है। बात करें जा इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, तो भारतीय सेना की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो है बहुत सारे जो जवान है हमारी आर्मी, उनकी पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाती है। ओके, तो ये हुआ सारे के सारे जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में बिल्कुल आपको एक और जानकारी देते हैं कि कलेक्टिव नाउन हमेशा जो है सिंगुलर नाउन जो है मानी जाती है, ठीक है। एज ए सिंगुलर नाउन ये यूज होती है, भले इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बट जब हम वहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, जैसे क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब एक क्लास की बात करें, मान लीजिए 10th क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 10th क्लास, तो यहाँ पर 10th क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास की बात हम कर रहे हैं, हम एक ग्रुप की बात करें तो 10th क्लास में यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो क्लास को जो है हम एक सिंगुलर उसमें नंबर में यूज करेंगे, ठीक है। ये प्लूरल में यूज नहीं होती, ठीक है। यदि मान लीजिए हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पर ये क्या बन जाएगा, ये फिर उसके बाद कॉमन नाउन में जो है चेंज हो जाएगी। ध्यान देना कि यदि मान लीजिए हम कलेक्टिव नाउन को, इफ वी यूज कलेक्टिव नाउन इन प्लूरल फॉर्म देन इट विल चेंज इन कॉमन नाउन, तब हम इसे कॉमन नाउन की तरह से यूज करेंगे, ये जो है कलेक्टिव नाउन में यूज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कुछ ये वर्ड्स आपको जो मैंने बताया, क्राउड, क्लास, फैमिली, ये सभी जो है कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर नंबर में जो है यूज होंगे। इनका यदि हम प्लूरल बना देते हैं तो फिर इसके जो कलेक्टिव नाउन है वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, जैसे मैटर शब्द से बना मैटर का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा जो हमें किसी पदार्थ के बारे में बताए। मटेरियल नाउन इज डिनोट अ मैटर और अ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, जिससे जो है कोई वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, उसको हम जो है मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें जो सब्सटेंस और मैटर, किसी पदार्थ के बारे में बताए, किसी वस्तु के बारे में बताए, तो वहां पर हम जो है मटेरियल नाउन यूज करेंगे। इसमें जितनी भी जो वर्ड्स आएंगे, जैसे गोल्ड है, मिल्क है, वुड, ठीक है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे वाटर है, सिल्वर है, जितने भी धातुएं हैं, सिल्वर है, वाटर है, दीज आर थिंग्स विच मेड बाय नेचर। ये सारी चीजें जो हैं प्रकृति के द्वारा बनाई हुई है। उसके बाद कुछ जो है मैनमेड भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है, ईंट है, ठीक, तो ये क्या है, मैनमेड होगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए श्योर की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये भी सब्सटेंस है, ठीक है। ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ ए मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर इज व्हाइट। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बेसिक लेके चला हुआ हूँ, ठीक है। एडवांस लेवल पे हम जो आगे इन्हीं चीज़ों को दोबारा से जो है डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे बिल्कुल बेसिक हैं, जो हमारे बेसिक से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बड़ी एसेंशियल है। आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर आगे हम एडवांस लेवल पे जो है हम इसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी और एक्शन। क्वालिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि जब हमें किसी क्वालिटी के बारे में पता चले, किसी चीज की, किसी के गुण के बारे में पता चले, वो उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन व्हिच टेल अस अबाउट एनी पर्सन्स क्वालिटी, प्लेस क्वालिटी। जब हमें किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताए, जो हमें किसी
प्लेस की क्वालिटी के बारे में बताए, जो हमें किसी थिंग्स की क्वालिटी के बारे में बताए, जो उसके गुण हैं। ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ये देखे तो दो तरह से नाउन्स हम पाएंगे हमें, ठीक है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मीन्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन में आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स जिनको हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, उसके बाद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ये ऑल दीज आर एग्जांपल, बहुत सारे हैं एग्जांपल अभी देखेंगे। यहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुडनेस है, ठीक, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, गुडनेस हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पब्लिसिटी है, अटेंडेंस है, अटेंडेंस है, पब्लिसिटी है, और भी चीज यदि देखें एग्जांपल तो यहाँ पर जैसे क्लीनलीनेस हो गई, चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड, तो ये सभी क्या हुए, ये सारे के सारे एग्जांपल हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ऐसी नाउन जिसकी केवल हम क्वालिटी को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे इसमें कोई क्वालिटी हो गई, यदि इसके हम एक एक पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए क्वालिटी होगी, ठीक है, किसी पर्सन की हम क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, हम बात करते हैं कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह, तो वहां पर हमने उसकी क्या देखी, वहां पर हमने उसकी ऑनेस्टी देखी, ईमानदारी देखी। तो ईमानदारी क्या है, उसकी क्वालिटी है। जैसे ही इज अ पुअर, ही इज अ पुअर, यहाँ पे हमने उसकी क्या देखी, यहाँ पे हमने उसकी पॉवर्टी देखी, उसकी गरीबी देखी, ठीक है। अब गरीबी क्या है, गरीबी को हम चूज थोड़ी सकते हैं, केवल रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए उसकी ऑनेस्टी है, जो उसकी ईमानदारी है, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो कहते कि मैंने उसकी ईमानदारी देखी, लेकिन कहीं पर हम उसकी पिक्चराइज नहीं, उसको पिक्चराइज नहीं कर सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, तो ये उसकी ऑनेस्टी हुई। उसके बाद कोई एक्शन की बात करते हैं, जैसे एक्टिविटी है, रेस है, एक्टिविटी है कोई भी मान लीजिए, ठीक है, एक्टिविटी करता है कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए रेस लगाना, ठीक, रीडिंग है मान लीजिए, ये क्या है, ये एक्टिविटी है। तो यहां पर हम इन चीजों को जो है टच नहीं कर सकते, केवल रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी। उसके बाद बात करते हैं स्टेट की, यानी मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई पोजीशन है, मान लीजिए कोई पर्सन किस स्टेट में, किस पोजीशन में है, मान लीजिए यहाँ पर यदि बात करें इलनेस, ठीक है, भाई कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए बीमार है, तो उसकी स्टेट हुई, उस दौरान वो व्यक्ति कौन सी पोजीशन में है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, वो उसकी स्टेट हुई, उसकी अवस्था हुई। स्टेट की बात करें, अवस्था, यहाँ पे हम स्टेट मीन्स कोई राज्य की बात नहीं करें, उसकी अवस्था की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें कि वो व्यक्ति किस पोजीशन में, किस स्थिति में है, तो वो सारी चीजें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पता चलेगी। उसके बाद दोस्तों यदि हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी जो वर्ड्स हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में यूज करते हैं पीछे। जैसे मान लीजिए हम यूज करते हैं TY, फूड, ठीक है, ENC, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे जो है हम ENCY, और उसके बाद नेस है मान लीजिए, ठीक है, NESS, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स हैं जिनसे बनते हैं, ठीक है। ये आप इनको जो नोट कर सकते हो। फिर बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की यदि बात करें कि काउंटेबल नाउन क्या है, थिंग्स व्हिच वी कैन काउंट, ऐसी वस्तुएं जिनको गिना जा सके, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन हो गई, और जिनको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन हो गई।
एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए पेन है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, चेयर है, ठीक, उसके बाद हम देखें कि फैन है, ओके। तो ये सभी क्या है, और भी आप इसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्लेसेस, ऐसी थिंग्स जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन में आएगी, और जिनको गिना ना जा सके, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मान लीजिए हम बात करें हेयर, अब आप इसको क्या मानेंगे, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? स्टार है मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अब स्टार रात में आप देखते हैं कि बहुत सारे सितारे जो है खिले होते हैं आसमान में, हम यदि गिनने के लिए बैठे तो सारे तो नहीं गिन सकते, बट हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 1300, कुछ तक तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, बट हम इतने एबल नहीं है कि हम जो पूरे आसमान के जो है स्टार्स को गिन पाए, तो हमने उनको गिनती तो शुरू की, इट मींस स्टार क्या है, काउंटेबल नाउन है। याद रखना स्टूडेंट्स, स्टार्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम इजीली गिन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेयर की, हमारे बाल हैं, ठीक है, क्या आप अपने पूरे हेड के बाल जो है गिन सकते हो, पॉसिबल नहीं है, बट यदि हमारे सामने हम जो है कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, हमारे बाल जो है टूट जाते हैं, उनमें से जो है कितने बाल टूटे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये काउंटेबल, यानी कि जिन चीजों को हम इजीली काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो थिंग्स दैट विच कैन नॉट बी काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। इसमें जैसे बात करें इंक, मिल्क, सुगर, वुड, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल, ठीक है। मिल्क को हम गिन नहीं सकते, इंक को गिन नहीं सकते, शुगर को, ठीक है, हम इनकी कुछ क्वालिटी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मिल्क की हम कुछ क्वालिटी ले सकते हैं, जैसे 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर 10 लीटर मिल्क, ठीक है, ये क्वालिटी हो गई। इंक की हम क्वालिटी ले सकते हैं 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट, ठीक है। शुगर की भी हम क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg। उसी तरह से वुड की भी हमने जो मान लीजिए 1 लॉट 3 लॉट जो है कितने लट्ठे लेने हैं, हम लकड़ी के जो है कितनी गठरियां लेनी है, वो हम काउंट, उनकी जो है क्वांटिटी देख सकते हैं, हम उनको जो है काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कहते मुझे 1 लकड़ी देना 2 लकड़ी दे देना, ठीक है। वो हमने जो चीज उठाई, मान लीजिए लकड़ी का जो टिम्बर होता है उसकी बात करें, हमें 1 टिम्बर लेना 2 टिम्बर लेना, उसी तरह से शुगर की बात करें, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे 1 चीनी देना 2 चीनी देना, नहीं कहेंगे, ठीक है। उसकी कुछ क्वांटिटी हम ले सकते हैं, उसकी कुछ मात्रा ले सकते हैं। उसी तरह से मिल्क की बात करें तो मिल्क में भी हम कहेंगे कि मुझे जो है इतना मिल्क चाहिए जो है, तो हम यहाँ पर उनकी क्वांटिटी ले सकते हैं, हम जो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी चीजें जिनको जो है गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। उसके बाद बात करें कि जो काउंटेबल नाउन होती है, काउंटेबल नाउन के साथ जो है ए एन और द का प्रयोग हम कर सकते हैं, उनको जो है उनके साथ आर्टिकल ए और एन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इनके साथ हम जो है सम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, सम, ये वर्ड जो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी देना, ठीक है, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध देना, गिव मी सम इंक, मुझे कुछ स्याही देना। तो इस प्रकार ये हमारा जो है नाउन का पार्ट जो है पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपके लिए जो है फ्यूचर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रहने वाली है, इसको प्रॉपर तरीके से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में जो इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। Good morning everyone, welcome back to Lakshya Academy. Dear students, today we will discuss very interesting topic, the noun and its kind. संज्ञा और उसके प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो है आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके इन सभी का जो हमने एक ओवरव्यू लिया था, वहाँ पे हमने जो है डीपली इसको डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पे हम इनको जो है डीपली डिस्कस करेंगे। फिर यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी
तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने वहाँ पे जो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक द नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ आपने जो है हिंदी के वर्ड्स पे जो फोकस नहीं करना है, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें यहाँ पे फोकस करना है इंग्लिश के वर्ड्स पे, किस प्रकार से उसको जो बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट, हमने उस पर फोकस करना है। हिंदी का वर्ड्स मैं यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो है कोरिलेट कर सको हिंदी की व्याकरण के साथ, हिंदी की ग्रामर के साथ, जो आप जो उसको कोरिलेट कर सकते हैं और उससे अच्छी तरह से आप जो है इसको रियलाइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या है, पीछे हमने पढ़ा था नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी जो संसार में हम देख सकते हैं, जिसको हमने एक बार नेम दे दिया है, चाहे कोई प्लेस है, कोई थिंग है, कोई पर्सन है, कोई करेक्टर है, जिसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, वो नाउन कहलाती है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन, ये नाउन के प्रकार है। इन सभी को हम जो है वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम जो बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, बड़े इजीली वे से मैं आपको जो इसको एक्सप्लेन करवाऊंगा, और मेरा ये आपसे दावा है, प्रॉमिस है कि आप इसको अच्छी तरह से भी सुनते हो, वीडियो को देखते हो, तो आपका जो नाउन वाला कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे जो है स्कूल की एजुकेशन जो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनको जो है बेसिक क्लियर नहीं होते। यहाँ से आप हमारे चैनल से जो अपनी बेसिक क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे से जो मैं आपको जो है इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। मैं फिर कहता हूँ कि आपने हिंदी पे वर्ड्स पे जो फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो अपने यहाँ इंग्लिश में जो है क्या वर्ड्स लिख रहा हूँ उसको कैसे बोला जाए, उसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे आप फोकस करेंगे। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। मीन्स कहना चाहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जब किसी स्पेसिफिक यानी कि विशेष, पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति, पर्सन, थिंग्स, वस्तु और प्लेस, किसी स्थान के बारे में बताए, उसे हम जो है प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री, यहाँ पे कंट्री क्या है, कंट्री नाउन है, इंडिया भी नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया कौन सा नाउन है और कंट्री कौन सा नाउन है। मैं यहाँ पे स्पेशली जो आपको जो है प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे देखना है इंडिया जो है पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग हियर अ पर्टिकुलर कंट्री, एक विशेष देश की बात करें। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम दूसरा जापान इज अ कंट्री, ठीक है। उसी तरह से साउथ अफ्रीका, ओके, इट्स आल्सो ए कंट्री। तो यहाँ पे हम जब किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, पर्टिकुलर नेम की बात करें, पर्टिकुलर थिंग्स की बात करें, यहाँ पे जो है जिसका हमने एक नाम दे दिया है, वो सभी क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली, यहाँ पे कैपिटल, बहुत सारी कैपिटल हो सकती है अपने वर्ल्ड में, जो है बहुत सारे स्टेट्स, कंट्री जो सभी की कैपिटल, उसके बाद स्टेट है, फिर स्टेट की कैपिटल है। उसी तरह से दिल्ली किसकी कैपिटल है, वो इंडिया की कैपिटल, ठीक है। ये भी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन। फिर हम देखते हैं द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। रिवर क्या है, रिवर एक नाउन है। कौन सा नाउन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम प्रॉपर द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। यहाँ पे गंगा हमने नाम दे दी। जितनी भी रिवर्स हैं इस वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में बात करें, वर्ल्ड में बात करें, जितनी भी रिवर है वो सभी के सभी क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है। द गंगा, द यमुना, द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, द अमेजोन, द यांगसी, द येलो, ठीक है। ये जितनी भी रिवर है जिसका हमने नाम दे दिया है वो सभी प्रॉपर नाउन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं द हिमालय। हिमालय क्या है, हिमालय इज अ माउंटेन, एक बहुत सबसे बड़ा पहाड़ है वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे हाइट, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब हमने हिमालय, हम किसी और पूरे दूसरे माउंटेन की बात नहीं करें, हम एक स्पेसिफिक माउंटेन की बात कर रहे हैं जो कि भारत में के उत्तर में पड़ता है, और उसका नाम क्या है, द हिमालय। हमने नाम दे दिया उस पर्वत को, ठीक है। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड।
रोहन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन बट यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड जो है कॉमन नाउन है, बट यदि हम उन्हीं फ्रेंड्स में से एक का नाम ले लेते हैं, जैसे रोहन है, सोहन है, मोहन है, सुनील है, सुके, हमने जब उन सभी का नाम लिया, वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, जब हमने किसी को पर्टिकुलर नाम दे दिया है, उसको हम नाम से बोलेंगे, चाहे वो कोई प्लेस, पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, कोई प्लेस हो। जैसे आगरा इज अ फेमस सिटी, आगरा क्या है? एक फेमस सिटी है। सिटी क्या? प्रॉपर सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, आगरा, ठीक है। उसी प्रकार से जयपुर की बात करें, जैसे मान लीजिए हम पेरिस की बात करें, लंदन की बात करें, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं हमारे प्रॉपर नाउन के। दूसरी मेन चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने जितने भी यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखे हैं, दिल्ली लिखा है, गंगा लिखा है, हिमालय लिखा है, रोहन लिखा है, तो इन सभी में एक कॉमन थिंग आपने देखी होगी, कि सामान्य बात जो है नोट की होगी, कि सभी को मैंने जो है फर्स्ट अक्षर जो है कैपिटल लिखा है, जैसे गंगा, ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली, ठीक है। तो कॉमन थिंग क्या है कि जब हम कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं, तो प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हम उसका जो फर्स्ट अक्षर है, जो लेटर है, वो कैपिटल। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है 10th क्लास पास कर लेते हैं, 12th क्लास पास कर लेते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो है ये मिस्टेक रहती है कि जब वो किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं, ठीक है, जब प्रॉपर नाम लिखते हैं, तो वो ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम मान लीजिए किसी, सपोज कीजिए कोई डॉग है, कोई डॉग का नाम हमने लिखा है, मान लीजिए टॉमी, हमने किसी डॉग का नाम लिखा है, ठीक है, टॉमी नाम लिखा है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉमी को जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे, तो उसकी जो शुरुआत होगी, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा, वो कैपिटल लिखेंगे। जिक्र दूसरा पॉइंट क्या है कि जब मान लीजिए हम किसी भी टॉपिक, कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं, और प्रॉपर नाउन का जो वहां पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स आए हैं, ठीक है, दोनों वर्ड्स का जो शुरुआत होगी वो जो है कैपिटल लेटर से होगी। नरेंद्र का एम कैपिटल आएगा, मोदी का एम कैपिटल आएगा। उसके बाद दूसरा वर्ड्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सुभाष का एस कैपिटल लिखेंगे, चंद्रा का सी कैपिटल लिखेंगे, और बोस का बी कैपिटल लिखेंगे। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करने हैं, और इन फ्यूचर आप जो इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको जो है प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक बार से मैं जो है रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो, स्पेसिफिक थिंग्स की बात हो, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो, पर्टिकुलर पर्सन है, प्लेस है, प्लेस है, जब इस प्रकार की चीजें आए तो वो जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा देखते हैं इसके बाद हम, दूसरी है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन, अब देखिए मैंने यहाँ पर बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखे थे कि जैसे कंट्री, ठीक है, वाइफ, फ्रेंड, स्टेट, ये सभी क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का मतलब है कि जब मान लीजिए जब हम कोई कॉमन थिंग्स की बात करें, कॉमन पर्सन की बात करें, कॉमन समुदाय जो कम्युनिटी है उसकी बात करें, ये पूरे ग्रुप क्लास की बात करते हैं। क्लास, ठीक है, क्लास क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है, क्लास समुदाय, कम्युनिटी। यहाँ पे हम जो स्कूल वाली क्लास की बात नहीं करें। जब मान लीजिए अ वर्ड्स मॉडिफाई अ कॉमन क्लास, ठीक है, एक सामान्य समुदाय की बात करें, वहां पर हम जो है कॉमन नाउन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, बॉय, ठीक है, उसके बाद कंट्री, सिटी,
काउ, एनिमल, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ पे देखिए, ना मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी सिटी की बात, पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूँ, ना कोई प्रॉपर काउ की बात कर रहा हूँ, ना किसी प्रॉपर एनिमल की बात कर रहा हूँ। यानी कि इस एक वर्ड ने पूरे उस जाति को, जाति का मतलब वो नहीं जो हमारे कास्टिज्म चलता वो नहीं, जाति का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, समुदाय है। जैसे काउ, काउ क्या है? एक जाति है, एक पशु की जाति है। अब ये काउ जो है कौन सी है? आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर एनी पर्टिकुलर काउ, बट एक पूरी वोल जो काउ की प्रजाति है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे काउ इज एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल। यहाँ पे हम किसी भी काउ को ले लीजिए, क्या है वो? एक पेट एनिमल है, वो एक हमारा पालतू जानवर है। उसी तरह से डॉग की बात कर लीजिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि हम मानव जाति ने जो है डॉग पर जो है विश्वास आया है, ठीक है। वो डॉग चाहे कोई सा भी, किसी भी प्रजाति का, आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्लास, डॉग की किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी डॉग प्रजाति की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्री, देयर आर 219 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये पूरे कंट्रीज की बात होगी, पूरे वर्ल्ड की बात होगी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो है कितने कंट्रीज है? इतने हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बात करें कि 216 कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। 216 देश जो है आज के टाइम में कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं करें, 216 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉय, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। तो यहाँ पर बॉय जो है कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन की बात यहाँ पे हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीता इज अ गर्ल, ठीक है। रोहन इज बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज अ बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ